आज कश्मीर को लेकर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस समय कश्मीर से मौजूद है शबनम फयाज जी, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं कश्मीर से। शबनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी शबनम जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद कश्मीरियों ने आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की है। क्या ये बदलाव जनता की सोच में आया है या हालिया घटनाओं ने उन्हें झंझोर कर रख दिया है? इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आप वहीं रहते हैं और आपको पूरे इस सिनेरियो के बारे में मालूम है। देखिए, जिस तरह से ये पहलगाम के बैसरन इलाके में वाक़या पेश आया, जिसमें सयाहों की बड़ी तादाद पहलगाम में थी और उसके बाद जो बैसरन है, ये 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही खूबसूरत वादी है और यहाँ पे सयाहों की बड़ी तादाद पहुँची थी। लेकिन इसमें एक बदकिस्मती की बात ये भी है कि यहाँ पे सड़क नहीं है, बल्कि लोग जो है, वो घोड़े इस्तेमाल करते हैं और या किसी और मदद से जाते हैं, पैदल जाते हैं जिसकी वजह से ये दूर 6 किलोमीटर जो है इसमें काफ़ी मशक्कत लगती है, मेहनत लगती है कि वहाँ पहुँचने में। लेकिन खूबसूरत वैली है, यहाँ हर कोई पहुँचना चाहता था और इस बार यहाँ सैयाहों की बड़ी तादाद थी। लेकिन बदकिस्मती उन सैयाहों की ये थी कि इसी दिन जब इन पे अटैक किया गया, हमला किया गया, तो जब ये खबर फैली, तो उसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के लोगों में बेचैनी पैदा हुई और बहुत रंज, गम और अफ़सोस का इज़हार किया गया। मज़म्मत इस जो वाक़या है इस पे की गई। ये कहा गया कि ये बेकसूर लोग थे, सयाह थे, क्योंकि जब सयाहत को फ़रोग़ मिलता है, सयाहत को बढ़ावा मिलता है, सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँचती है, तो उसका मतलब है कि यहाँ इस शोबे से जुड़े लोगों को बहुत ही रोज़गार जो है उसमें इज़ाफ़ा होता है और अक्सर-ओ-बेशतर अगर देखा जाए तो वादी कश्मीर में हॉर्टिकल्चर के बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़े हैं वो सियाहत से जुड़े हैं, जिसमें ड्राइवर जो शोबे से जो ड्राइवरी करते हैं, अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, प्रोवाइड करते हैं सयाहों को, उनको रोज़गार मिलता है। जो दुकानें चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, जो फ़ास्ट फूड ले जाते हैं, जैसे ये बैसरन वैली जो है, यहाँ पे जो या चने बेचने वाले, पानी बेचने वाले, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले, तो इसका मतलब ये है कि छोटे से छोटा शख्स भी 2 वक़्त की रोटी कमा लेता है जब सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच जाती है वादी कश्मीर और पहलगाम में। पहलगाम दुनिया के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में एक जगह है जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ़ अपने मुल्क से ही नहीं, बल्कि बैरूनी मुल्क से भी लोग जो है, सयाह जो है वो आते हैं और ये बदकिस्मती से जब ये वाक़या पेश आया, यही वजह है कि यहाँ पूरे मुल्क के साथ-साथ ख़ासकर जम्मू कश्मीर और उसके बाद वादी कश्मीर, जो शायद ही इस तरह के वाक़ये इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इस कदर खौफ़नाक नहीं होते थे, ज़्यादा किलिंग्स नहीं होती थी। लेकिन इस हुँ। बार ये देखा गया कि लोगों को काफ़ी इस पे गुस्सा भी आया, मज़म्मत लोगों ने की इस वाक़ये की और उन्होंने दुकानें बंद की, हड़ताल की और प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आए, उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, ये काम अंजाम दिया, जो बदकिस्मती से ये वाक़या अंजाम दिया, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, दुकानें बंद रही, स्कूल बंद रहे। हर एक शोबे से जुड़े लोगों ने इस पे प्रोटेस्ट किया और इसकी मज़म्मत की। ये जो आपने कहा कि क्या इसको एक बदलाव मानते हैं? इसको माना जा सकता है क्योंकि 30 बरस जो यहाँ टर्मोइल चला है, जो हालात यहाँ पे रहे हैं, उन हालात हुँ, में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कहीं पे किलिंग कितनी भी हुई हो और हुँ, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, बात करे, प्रोटेस्ट करे। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिला, जो एक वाक़ई एक बदलाव था, तो हुँ। इसको एक अलग नज़रिए से आज देखा जा सकता है और ये मरकज़ी सरकार इस पे मतलब वाहवाही लूट सकती है कि जम्मू कश्मीर के हालात इस कदर बेहतर हुए हैं कि वहाँ के लोग अब इस तरह की किलिंग्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। जैसा आपने बताया वहाँ कश्मीर बंद है, दुकानें बंद है, बाज़ार बंद है। लेकिन कश्मीर बंद और आतंकवादियों के खिलाफ लगे नारों का क्या संदेश जा रहा है? क्या अब कश्मीरी जनता और पर्यटक एक ही पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, कहीं पे भी जब इस तरह की हलाकतें हों, जहाँ बेकसूर लोग जो जिनको कोई कसूर ही नहीं है, वो यहाँ पे हुँ, घूमने आए थे, अपना कुछ अपनी छुट्टियाँ गुज़ारने आए थे। कोई हुँ, शादीशुदा जोड़ा आया था, जो अपने हुँ, कुछ पल यहाँ पे वक़्त जो है
खूबसूरत वक़्त उनका वो वहाँ यहाँ गुज़ारना चाहते। तो ऐसे लोगों का जी, जब कत्लेआम हो, तो उसको किसी भी तौर एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता है और यही वजह है कि लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और नकारा ऐसी हरकतों को, ऐसे वाक़यात को जो उनके साथ जो ये वाक़या अंजाम दिया गया। यही वजह है कि लोग सड़कों पे आए और प्रोटेस्ट जो मैं कह रहा हूँ या हड़ताल जो मैं कह रहा हूँ, तो ये पहली बार देखने को मिला और बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर आए और हर एक ने इसके खिलाफ मुज़ाहिरा किया और हर एक ने इसके खिलाफ बात की। जैसा कि सभी देख रहे हैं वीडियो काफ़ी वायरल है और धार्मिक पूछताछ और टारगेट किलिंग पर कश्मीरियों का गुस्सा क्यों भड़का? क्या ये गुस्सा सिर्फ़ एक घटना को लेकर है या वर्षों से दबा हुआ आक्रोश अब उनसे बाहर निकल रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जो मीडिया हाउसेज़ हैं, जो इदारे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर एक को इस वाक़ये को बड़ी संजीदगी से लेना हुँ, चाहिए और हुँ, इसकी नवियत को समझना चाहिए। कुछ मीडिया इदारे जी, इसको इस तरह पेश करते हैं जैसे हिंदुओं के खिलाफ एक जंग छिड़ी है। यहाँ कोई जी, नहीं बोलता है कि एक मुसलमान जो वहाँ पे घोड़ा चलाने वाला शख्स था, घोड़े के का काम करता था, वहाँ पे सैयाहों को पहुँचाता था, उसने अपनी जान निछावर की इनको बचाते-बचाते। तो इस पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप 2 रास्तों या 2 तरीकों से इसको मत लीजिए। हलाकतें जो हुई है, उसमें किन की तादाद क्या है, क्या नहीं है, लेकिन हलाकतें हुई है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो यहाँ पे ये सोच के बात नहीं करनी चाहिए कि हिंदुओं का हुँ, कत्लेआम हुआ है। तो हुँ, क्योंकि आज भी हमने देखा कि बहुत मुल्क के कोने-कोने में कई एक वाक़यात ऐसे सामने आए जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ ये उनके साथ मारपीट की गई। उनको हुँ, डराया, धमकाया गया कॉलेजेस में जाके, उनके इलाकों में हुँ, जाके जहाँ वो रिहाइश करते हैं। तो ये कौन-सा मैसेज हुँ, आ रहा है? तो अगर हुँ, हुँ, ऐसे लोग जो कश्मीरी कहीं पे मुल्क के कोने में है, कहीं पे यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, उनको अगर सताया जाए, तो कौन-सा मैसेज वो दे रहे हैं? उनमें और उन जो बैसरन में जिन्होंने अंजाम दिया, उनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। अगर जी, कश्मीरियों ने यकजहती दिखाई, इसके खिलाफ मुज़ाहिरा किया, प्रोटेस्ट किया, दुकानें बंद रखी, तो फिर कश्मीरियों हुँ, के जो हो सकता है कि जिसने प्रोटेस्ट कल किया, सड़कों पे आया तो अपनी दुकान बंद रखी, उसका बेटा बाहर पढ़ रहा हो, उसकी मारपीट कोई करे तो उसको कैसा फ़ील होगा? तो एक गलत मैसेज इस वक़्त दी जा रही है, इसमें कोई हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं है। यहाँ कितने भी हालात 30 वर्षों में खराब रहे, यहाँ के मुसलमानों ने वेलकम किया है, यहाँ जितने भी टूरिस्ट होते थे या सड़क कभी जो भूस्खलन होता था, पस्सियाँ गिराती थी, तो उन सैयाहों को अपने घरों में रखते हैं। आज भी ये सिलसिला जारी है। आज भी यहाँ लोगों ने उनको अपने गले से लगाया, सीने से लगाया, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कोई इस तरह की बात हमें नहीं फैलानी चाहिए कि जैसे कश्मीर कोई भी हिंदू जाए तो उसके खिलाफ इस तरह का वाक़या पेश है। यहाँ मुसलमानों ने भी अपनी जानें दी हैं और यहाँ मुसलमान भी बहुत सारे मारे गए हैं। इस पे भी बात होनी चाहिए। चलिए तो मेरा सवाल अब आगे बढ़ रहा है थोड़ा-थोड़ा जब सवालों का जवाब देना आपके लिए मुश्किल भी होगा, अगर कहीं मुश्किल लगे तो आप हमें रोक भी सकते हैं। क्या कश्मीरी जनता को अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की माँग कर रही है? क्या ये माँग सिर्फ़ भावात्मक प्रतिक्रिया है या राजनीतिक सोच का हिस्सा है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जब आप पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, वो यहाँ के लोग हों या मुल्क के लोग हों, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ जानती हैं किस तरह वाक़या पेश आया, यहाँ की अफ़वाज जानती है, यहाँ के जो पुलिस इदारे हैं, बाकी इदारे हैं, वो जानते हैं और मुल्क में इस हुँ, वक़्त एक मज़बूत सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की हुँ, मज़बूत सरकार है, तो वो हुँ, कोई भी डिसीज़न ले जिस तरह उन्होंने कल से लिए हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे राब्ते हैं जो वो मुनक़ता हम कर रहे हैं। इंडस वाटर हुँ, ट्रीटी जो है, वो बहुत ही सिंतास माहदा जिसे कहते हैं, पानी का बड़ा मुहादा है, तो हुँ, इसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। इसी तरह अटारी बॉर्डर को उन्होंने बंद कर दिया है। इसी तरह उन्होंने जी, अपने शहरियों को कहा है जो पाकिस्तान में उनको वो 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर-अंदर अपने मुल्क आ जाएँ और इसी तरह यहाँ के जो पाकिस्तान के यहाँ शहरी हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हैं या इस तरह आए हैं, घूमने आए हैं, किसी और इलाज के लिए आए हैं, उनको भी कहा कि वो वापस चले जाएँ। और साथ-साथ हुँ, जो कार जो है, उनकी तादाद में कमी लाई गई है।
तो ये डिसीजन तो सरकार ले सकती है और यहाँ के हुँ, लोग भी चाहते हैं अगर सरकार चाहे हुँ, कुछ बेहतर जम्मू-कश्मीर के लिए हो, तो उसको करना चाहिए। उससे कोई इनकार नहीं कर हुँ। सकता। तो अब जैसे केंद्र सरकार और डिफेंस फोर्सेस का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या सेना को फ्री हैंड मिलेगा या इंटेलिजेंस ऑपरेशन फिर से बढ़ने शुरू हो जाएँगे? देखिए बात जब सिक्योरिटी एजेंसी की आती है, उनको मालूम है कि आज की जंग कैसी है, उसके असरात कैसे हैं। अपने मुल्क के बारे में भी बहुत कुछ वो जानते हैं, दूसरे ममालिक के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, यानी कि हर किसी को अपनी ताकत का भी अंदाज़ा है, कमज़ोरियों का भी अंदाज़ा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो बड़ी लेवल पे सोची जाती है। तो ये हमारे जैसे लोग डिसाइड नहीं करते हैं, कि आप जंग करिए या कर हुँ, नहीं करिए। ये मुल्क के जो जो जिनके हाथों में मुल्क की कमान है, चाहे उसमें हुँ, हमारी फ़ौज हो, चाहे उसमें सिक्योरिटी इदारे हो, चाहे उसमें हमारी सरकार हो, तो वो इस तरह का डिसीज़न ले सकते हैं और जब उनको लगे कि मौका सही है, तो वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान इससे पहले भी 3 जंगें हुई हैं। तो कभी भी इस तरह के हालात बन सकते हैं, लेकिन हर हुँ। कोई ये चाहता है कि पहले इस तरह की कोशिश की जाए कि नुकसान कम हो और फ़ायदा ज़्यादा मिले और इस तरह की कोशिशें सरकार ने कर दी है। ये जो घटना हुई है उसको लेकर आपने बताया कि आज एक मीटिंग भी रही या उसमें 2 या 3 घंटे के लिए आप उस मीटिंग में मौजूद रहे। आखिर वो मीटिंग क्या थी? थोड़ा इससे बताएँ हमें, हमारे दर्शकों को। ये मीटिंग असल में जिस तरह से आज दिल्ली में एक अहम आला सतह की मीटिंग रही, इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी ऑल पार्टीज़ मीटिंग हुई जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत में है, जो अपोज़िशन में जितनी पार्टियाँ हैं, जिसमें बीजेपी है, जिसमें पीडीपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हुँ, आम आदमी पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी है, कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है। इसी तरह बहुत सारी पार्टियाँ जो यहाँ पे काम कर रही है, उन सब पार्टियों के नेता जो है वो मौजूद रहे इसमें और डिसीजन ये लिया गया कि जो वाक़ा अंजाम दिया गया, जो पेश आया जिसमें बेकसूर सय्याहों की जानें गई हैं, इसकी मज़म्मत पहले की गई, खामोशी 2 मिनट की गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि एक वहाँ पे एक यादगार वहाँ पे तामीर की जाए जहाँ इस तरह का वाक़या पेश आए, जहाँ ये हलाकतें हुई हैं। यानी कि एक यादगार वहाँ पे बनाई जाए और जो भी फिर वहाँ जाए उसको मालूम हो कि यहाँ पे एक एपिसोड ऐसा भी हुआ है जिसने पूरे हुँ, मुल्क के साथ-साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जब आम हुँ, सयाहों की जानें ली गई थी। वहीं पे जो मुसलमान एक यहाँ पे घोड़ा चलाने वाला, उसके साथ काम करने वाला एक मज़दूर था, उसकी जान चली गई। उसने किस तरह अपनी जी, जान निछावर कर दी दूसरों को बचाते-बचाते। उसके लिए जी, उस वो अवार्ड उसको सरकारी तौर पर एज़ाज़ देने की बात की गई और उसके हुँ, साथ-साथ ये भी कहा गया कि किस तरह मिल-जुल कर तमाम पार्टियाँ मुल्क के साथ इस वक़्त रहकर कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए ताकि मुल्क को मज़बूत किया जाए और कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे मुल्क को नुकसान हो। तो ये भी बात वहाँ पे हुई और उसके बाद ये भी बड़ा अहम मुद्दा रहा कि जो मुल्क के कोने-कोने में जम्मू कश्मीर, ख़ासकर वादी कश्मीर के जो नौजवान चाहे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में गए हैं या किसी और काम के लिए गए हैं या बिज़नेस के सिलसिले में गए हैं, उनकी जानों की हिफ़ाज़त और उन पे किसी तरह का कोई नुकसान उनको ना पहुँचे, उसके लिए होम मिनिस्ट्री से भी बात की करने की अपील की गई और बात करने की ये इस मीटिंग में लिया गया फ़ैसला कि सेंटर से बात की जाए कि जितने भी हमारे वहाँ पे शहरी हैं, तो उनकी जान की हिफ़ाज़त, माल की हिफ़ाज़त उसको यकीनी बनाया जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरह का आज इस मीटिंग में असल मकसद यही था कि मिल-जुल कर तमाम मुद्दे जो इस वक़्त उभरे हैं इस वाक़ये के बाद, उनको कैसे डील किया जाए। चलिए जो मीटिंग हो हुई हुई है इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा और पॉज़िटिव ही निकले और आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।